छत्तीसगढ़ सरकार ने की ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा। नदियों के किनारे बिजली की तार बिछाकर किसानों को पंप के कनेक्शन देने को बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी के बीच रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह। सियासी सवालों को नहीं दिया जवाब, निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में डॉक्टर्स डे पर होगा डॉक्टर्स का सम्मान। डॉक्टर्स ने सीएम शिवराज सिंह से किया संवाद। कोरोना वायरस को किया जाएगा सम्मानित। और मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल। प्रदेश में अभी ऑनलाइन ही होगी छात्रों की पढ़ाई। कोविड के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं जुबैर खान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना जल्द तैयार करने का आदेश दिया है। ये काम डीएमएफ फंड से किया जाएगा। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि नदियों के पानी का उपयोग करने से भूजल का दोहन रुकेगा। वहीं सतही जल के उपयोग से भी बिजली की खपत कम होगी। बस्तर अंचल में इंद्रावती नदी, सुकमा में शबरी और कोरबा में हसदेव नदी किनारे विशेष प्राथमिकता के साथ विद्युत लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से पूरा प्लान मांगा गया है। सीएम ने वनांचल क्षेत्रों में जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सुजला योजना में सोलर पंप उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहां बिजली सुविधा नहीं है, वहां पर बिजली पहुंचाने की कवायद शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऊर्जा विभाग के कार्यों की भी इस बाबत समीक्षा की। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासी सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंच गए हैं। वे यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन उनके यहां होने से कांग्रेस नेता सक्रिय हो गए। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही दिग्विजय सिंह का सामना सवालों से हुआ, लेकिन वो स्थानीय राजनीति संबंधी सवालों को टाल गए। मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वास्तव में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। शराबबंदी को लेकर हुए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो सियासत में है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार और कांग्रेस से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। मैं तो रामगोपाल जी के परिवार में जो शादी है उसमें आया हूँ। कोई राजनीतिक यात्रा मेरी नहीं है। सर, मध्य प्रदेश में लगातार आप लोग भाजपा पर शराबबंदी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, शराबबंदी की बात है। शराबबंदी की बात कर मंत्री को सुनाई तक नहीं देता। वो कहते हैं कि उन्हें सुनाई ही नहीं देता। तो ठीक है, हर व्यक्ति को जो राजनीति है उसको सुनना चाहिए। तो राज्य सरकार लगातार यहाँ से खत लिख रही, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी खाद को लेकर कि केंद्र यहाँ से भेदभाव कर रहा है राज्य के साथ। निश्चित तौर पे कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन काम करने वाले निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोग के 16 पदाधिकारियों को सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। यह आदेश मंगलवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नेताओं की सूची इस तरह है: रामगोपाल अग्रवाल, नागरिक आपूर्ति निगम; गिरीश देवांगन, खनिज विकास निगम; कुलदीप जुनेजा, गृह निर्माण मंडल; देवेंद्र बहादुर सिंह, वन विकास निगम; मिथिलेश स्वर्णकार, क्रीडा; शफी अहमद, श्रम कल्याण मंडल; शैलेश नितिन त्रिवेदी, पाठ्य पुस्तक निगम; अरुण वोरा, भंडार गृह निगम; राजेंद्र तिवारी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; सुभाष धुप्पड़, रायपुर विकास प्राधिकरण; एमएआर निषाद, मछुआ बोर्ड; धनेश पाटिला, अंत्यवासी सहकारी वित्तीय निगम; बालकृष्ण पाठक, औषधीय पादप बोर्ड; चंदन कश्यप, हस्तशिल्प विकास बोर्ड; पद्मा मनहर, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग; राज्य मंत्री
नीता लोधी अंत्यावसी सहकारी वित्त मंत्री। केवल शिष्टाचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है वे केवल शिष्टाचार के लिए हैं। नियम के मुताबिक उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग, निगम, मंडल, बोर्ड, अभिकरण और प्राधिकरण का होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का 26 जुलाई से आगाज होगा। विपक्ष के परफॉर्मेंस को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन मरकाम ने कहा है कि विपक्ष चर्चा छोड़कर सदन से भागता है। नेता प्रतिपक्ष की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी गई। अजय चंद्राकर कुछ और कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ और ही कहते हैं, डॉक्टर रमन सिंह कुछ और कहते हैं, बाकी विधायक कुछ और ही बयान देते हैं। बीजेपी के सिर्फ 14 विधायक हैं, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं है। उनकी प्रदेश प्रभारी भी बीजेपी विधायकों को फटकार लगा चुकी हैं। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खाद और वैक्सीन आपूर्ति को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। प्रदेश को कोटे से कम खाद की आपूर्ति की गई है। जहां 6000 बोरे खाद की जरूरत है, वहां 200 बोरे भेजे गए हैं। वैक्सीन के मामले में भी केंद्र सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। बीजेपी नेताओं के सिर्फ राज्य सरकार की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत जुटाकर केंद्र को खाद और वैक्सीन के लिए पत्र लिखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी में एकजुटता का भी व्याख्यान किया। हमारे कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो चड्डी पैंट वाले हैं जो कहते हैं वैसे ही चलता है, मगर हमारे लोगों में हम सुनने की ताकत रखते हैं। अगर मोहन मरकाम की बुराई करता है, आदरणीय पाठक जी की बुराई करता है, राकेश गुप्ता की भी बुराई करता है, तो उसकी बात हम सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। पौधारोपण अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक और पौधा लगाया। सीएम सुबह सुबह स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और उन्होंने यहां पौधा लगाकर अपने अभियान को जारी रखा। बता दें कि वो देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच रोज एक पौधा लगाते हैं। उन्होंने विशेष मौकों पर 3 से 4 पौधे भी लगाए हैं जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है। बता दें कि चौहान मंत्रालय, स्मार्ट सिटी पार्क समेत राजधानी में अलग अलग स्थानों, प्रदेश और प्रदेश के बाहर के दौरों पर भी पौधारोपण करते हैं। वे अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुके हैं। बता दें कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत नर्मदा जयंती यानी 19 फरवरी को अमरकंटक से की थी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर डे के मौके पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स से संवाद किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मिंटो हॉल में डॉक्टर से संवाद करेंगे, साथ ही डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये निश्चय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों से संवाद और सम्मान का कार्यक्रम 1 जुलाई सुबह 11 बजे भोपाल में मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीमित संख्या में भोपाल मिंटो हॉल में डॉक्टर्स रहेंगे और पूरे प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर्स ऑनलाइन जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां एक और डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे, तो दूसरी ओर इस कोरोना की लड़ाई में जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलते हुए पीड़ित मानवता की सेवा की है, तो उसके लिए डॉक्टर्स का सम्मान भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल मिंटो हॉल परिसर में ही वो डॉक्टर जो कोरोना के काल में जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी स्मृति में वृक्षारोपण भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य यही है कि डॉक्टर्स डे जब हम डॉक्टर्स के सम्मान, डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य
विभाग के सभी डॉक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर के सभी डॉक्टर्स को संवाद आयोजित कर उनको सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल शहडोल के बुढ़ार में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ बुढ़ार 100% वैक्सीनेट हुआ है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की थी कि जो स्थानीय निकाय 100% वैक्सीनेट होंगे उनको वो सम्मान करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल मेडिकल कॉलेज का तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई कराए जाने का फैसला हुआ है। वहीं बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पाठ्यपुस्तक के आधार पर वर्कशीट उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के साथ स्कूल शिक्षा से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ स्कूल कब से खोले जाएं, इसको लेकर विशेषज्ञों से भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश में स्कूल खोलने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भयंकर रूप धारण न करे, इसके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम किए जाने की जरूरत है। वहीं शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100 टीकाकरण और कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन करना भी आवश्यक है। ये बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। वहीं बैठक में बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की समस्त परीक्षाएं जुलाई अंत तक ऑफलाइन पद्धति के आधार पर कराए जाने का विचार भी किया गया। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस माफी करने को लेकर पालक संघ के लोग उनसे मिलने पहुंचे। इस पर मंत्री इंदर सिंह परमार अभिभावकों पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि मरना है तो मर जाओ। इसके अलावा भी अभिभावकों को मंत्री ने खूब भला बुरा कहा। मध्य प्रदेश में नर्सेज की प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इंदौर में भी सभी सरकारी अस्पतालों की नर्सें हड़ताल पर मौजूद हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने हड़ताल की शुरुआत की है। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक हमसे कोई बातचीत नहीं की है। लगातार अपनी मांगों को लेकर जहां जूनियर डॉक्टर भी पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, अब एक बार फिर जो जूनियर नर्स हैं और नर्स है उनका पूरा समूह एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ज्ञात हो कि अगर बात करें तो जहां जूनियर डॉक्टर और जूनियर नर्सों का लगातार कोरोना काल में विशेष योगदान रहा है और अपनी सेवाएं देते नजर आए हैं, लेकिन इसके बाद अब जो जूनियर नर्स हैं, जो अस्थायी रूप से डॉक्टर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वेतन है उसको स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांगों को लेकर वह साथ ही अस्थायी रूप से रखे गए डॉक्टर जूनियर नर्सों को स्थायी रूप से रखे जाने की मांग को लेकर अब विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल पर बड़ी तादाद में जूनियर नर्स अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बड़ी तादाद में जूनियर डॉक्टर और नर्सेस यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उनका जो सैलरी और स्टाइफंड है, बराबर सैलरी और स्टाइफंड की मांगों को लेकर, साथ ही अगर बात करें तो जो उनको अस्थायी रूप से रखा गया था अपने स्थायी करने की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में कई डॉक्टर्स हैं, जूनियर नर्सें हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर आज वो सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बताएं आज क्या मांगे हैं कि आज आपको सरकार के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ गया? वो इसलिए करना पड़ रहा है हमको विरोध प्रदर्शन क्योंकि हमने एक विरोध सप्ताह चलाया था 9 से 15 तक। उसमें हमने किसी मरीजों को कोई परेशानी ना होने तक की बात कही कि हम आंदोलन करेंगे इस हफ्ते, तो ना तो मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, पर हमने अपनी बातें रखी शासन के सामने हर तरह से। मीडिया के माध्यम से भी हमने बात रखी, हमने विरोध सप्ताह में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अपनी मांगों को लेकर ऊपर तक पहुंचाने की बात कही, पर आज दिनांक तक सरकार की हठ
अधर्मता के कारण हम ना तो हमसे बात करी गई, ना कुछ उन्होंने हमसे संज्ञान लिया। जब जाके नर्सेज एसोसिएशन ने अपना आगामी स्टेप उठाया और 28 तारीख को मास्क सीएल करवाया पूरे प्रदेश में और 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात रखी और आज 30 तारीख है तो नर्सेज पूरी। मध्य प्रदेश में नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश के बैनर तले आज स्टाफ नर्सों ने हड़ताल की। इस दौरान कई नर्सें वहां पर मौजूद रही। इसी क्रम में शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स भी वहां पर हड़ताल में मौजूद रही। नर्सेज एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष इरम सुल्ताना ने बताया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर कार्य किया है। इसके बावजूद उनकी कई सालों से लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी के विरोध में आज से मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्सों ने हड़ताल शुरू की है। इसके साथ ही जब तक उनकी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। हमारी शासन से 12 पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमने मांग रखी है। तो हमारी 12 डिमांड्स हैं जिनके लिए हम आज यहाँ पर सब खड़े हैं और प्रदेश में सारी नर्सें जितनी भी बहनें सब लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये प्रदेश स्तर पे आपका? जी, प्रदेश स्तर पर है। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 12 मांगे हैं जिनमें से पहली है कि वेतन वृद्धि की जाए और जैसा कि सारे प्रदेश में स्टाफ नर्सों को सेकंड ग्रेड में लिया जा चुका है तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हें भी सेकंड ग्रेड में लिया जाए। म्यूचुअल जो ट्रांसफर होते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर को बंद करके जो जैसे ट्रांसफर किया जाता है वैसे ट्रांसफर हो ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सब लोग अपना अपना घर छोड़ के काफ़ी दूर दूर से किसी और जगह पर आते हैं करने के लिए, तो हम लोग वो चाहते हैं। और कोविड में जितनी भी नर्सें नहीं रहीं कोविड ड्यूटी करने के टाइम पर, जिनको भी कोविड हुआ उनकी फैमिली मेम्बर्स को हम चाहते हैं कि 15 अगस्त को सबको सम्मानित किया जाए और उनको अनुकंपा राशि के तौर पे 15 लाख। हमारे पास मरीज भी कम है और जो स्टाफ अभी हड़ताल पे गया है उसके अलावा भी हमारे पास कुछ टेम्परेरी स्टाफ है जो एनएचएम के द्वारा हमने रिक्रूट किया हुआ। हुई महिलाएं पेंशन बंद होने से परेशान हैं। उनको मिलने वाली 1000 रुपए की पेंशन राशि पिछले 18 महीनों से नहीं मिली है। भोपाल गैस कांड राहत और पुनर्वास से जुड़े मामलों के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गैस पीड़ित महिलाओं को बीजेपी के वक्त पेंशन मिलती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान इसे रोक दिया गया। इसे जल्द ही दोबारा से शुरू किया जाएगा। हालांकि सारंग इससे पहले भी कई बार यह आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2016 के अप्रैल महीने से नवंबर 2017 तक पीड़ित विधवा महिलाओं का गुजारा पेंशन बंद कर दी थी। बाद में सरकार ने इसे दिसंबर 2017 में फिर से शुरू किया था, लेकिन पिछले 18 महीनों से यह बंद है। आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी में 5000 महिलाएं विधवा हो गई थी। 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौता और कोरोना से मृत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति समेत निलंबित किए गए 14 कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर बीएसपी कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ दिया। 1 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारियों को रोकने की अफसरों की सारी रणनीति असफल हो गई। बता दें कि इस बार यूनियन नहीं कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यूनियन की ओर से समर्थन किया जा रहा है। अब तक बीएसपी के 5 यूनियन कर्मचारियों के समर्थन में आ चुके हैं। बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से 2017 से लंबित वेतन समझौते की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और बीते 25 अप्रैल को निलंबित किए गए 14 कर्मचारियों की बहाली की मांग की जा रही है। बीएसपी अफसरों को कर्मचारी आंदोलन की भनक पहले से ही लग गई थी। अफसरों ने हड़ताल रोकने की पूरी कोशिश भी की। यूनियनों को साधने का प्रयास किया गया। अफसरों की सारी रणनीति लेकिन नाकामयाब रही। 30 जून सुबह से ही सारे कर्मचारी काम छोड़ सड़कों पर आ गए। बीएसपी में प्रवेश के लिए खुर्सीपार गेट, मेन गेट, बोरिया गेट, मरोदा गेट और जोराताई गेट समेत 5 गेट हैं। सभी 5 गेट्स के थोड़ी दूर पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के गांव जहांगीरपुर के ग्रामीणों ने कोठी पैलेस पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि हमें 2018 से अब तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को कर चुके हैं। जिसके बावजूद भी अभी तक इस योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमें खुली छत के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपको कि हम परेशान हो गए हैं, ये लोग परेशान हैं, बहुत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ग्राम पंचायत प्रवीण राठौड़ और गोवर्धन सिंह आंजना मंत्री है, उनके पास हम सैकड़ों बार चले गए हैं। उनसे हमने बोला साहब आप हमारा कुछ करिए,
यदि आप लिख के देंगे तो हमारी सुन लेंगे, तो वो लोग देने को तैयार नहीं है। वो मंत्री और संयुक्त सचिव का कहना है कि हम जब तक यहाँ रहेंगे जब तक तुम लोगों के कोई लाभ नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो सब हमने आज सोचा था कि हम डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिलेंगे, मगर आज हमारा नसीब है कि कलेक्टर साहब भी यहाँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में मिलने आए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें सन 2018 से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बीच में 2020 में भी एक बार कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आने के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की राह पर है। जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइंस बनाकर व्यवस्था संभाली जा रही है। मुख्य बाजारों के बाद जिम, ग्रंथालय, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल रात 8 बजे तक खोले जाने की इजाजत दे जाने के अगले ही दिन कोचिंग सेंटरों को भी रात 8 बजे तक संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोचिंग में कुल सीटों में बैठक क्षमता से केवल 50% लोगों की उपस्थिति के साथ में संचालन किया जा सकेगा। कोविड प्रोटोकॉल नियमों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा इंतजाम भी करने होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार की ओर से जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जरा भी लापरवाही बरती गई तो कोचिंग सेंटर को 1 महीने के लिए सील किया जाएगा। आदेश के तहत स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए लगातार बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए सप्ताह राहत भरा रहा है। इस दौरान कोरोना महामारी का प्रकोप स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कोरोना की औसत संक्रमण दर केवल 1% रह गई है। मंगलवार को भी प्रदेश में संक्रमण के केवल 383 नए मामलों की पुष्टि हो पाई। कुछ जिलों में संक्रमण दर 1% से भी नीचे पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को दिन भर में कोरोना के 33,547 नमूनों की जांच हुई। इस बीच 383 व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित पाए गए। 22 जून से 28 जून के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना की साप्ताहिक औसत संक्रमण दर 1.1% रही। राज्य के 12 जिलों में पॉजिटिविटी रेशियो 1% से भी कम है। 13 जिलों में 1 से 2% के बीच है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बस्तर संभाग के 3 जिलों में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। सुकमा जिले में ये 9.66% है। वहीं बीजापुर जिले में 3.13 और कोंडागांव जिले में 2.70% संक्रमण दर बताई जा रही है। इस बीच कबीरधाम जिले में संक्रमण की दर 0 हो गई। रायपुर जिला प्रशासन के आदेश के बाद मंगलवार से जंगल सफारी पार्क की रौनक लौट आई। हालांकि अनुमति मिलने के बाद भी स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी नहीं खुली। 80 दिनों के बाद पार्क और सफारी में रौनक लौटी। पहले दिन नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी घूमने के लिए 300 से ज्यादा लोग पहुंचे। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए तमाम लोगों को घुमाया गया। वहीं शाम को शहर में प्रमुख पार्कों में भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों को शारीरिक दूरी का पालन कराया जा रहा था। बता दें कि जंगल सफारी में पहुंचे लोगों के साथ साथ जानवरों का भी विशेष ध्यान रखा गया। यहां अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों का तापमान चेक किया गया। सर्दी जुकाम वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। अंदर बिना एसी वाली बस में लोगों को सफारी का भ्रमण करवाया जा रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की इंदौर रेलवे पुलिस ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल पकड़े गए बदमाश हरियाणा की सासी गैंग के लुटेरे हैं जो अपने ही अंदाज में ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। गैंग के चारों आरोपी हरियाणा के टोहाना गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों से लूट का माल बरामद किया गया है। शनिवार को एक सूचना प्राप्त हुई थी हमें सुबह 7:30 बजे के आसपास कि जो भिंड ग्वालियर ट्रेन है उसमें और जयपुर हैदराबाद जो ट्रेन है उसमें लूट की घटना हुई है। इस सूचना पर हमने अपनी पार्टी बनाई और जो हमारे एडिशनल एसपी राकेश खाका है उसके नेतृत्व में टीम वहाँ पहुँची है और उन्हें पूरा घटना स्थल देखा है। वहाँ से बातचीत की है तो ये मालूम पड़ा है कि जयपुर हैदराबाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा और उसके बाद में उसके अंदर 3 लोग घुसे हैं और उन्होंने यात्रियों का सामान चोरी किया है और उसके बाद वो लोग बगल में। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां एक शातिर चोर ने एक दिन दहाड़े एसबीआई बैंक के डिपॉजिट मशीन से 50,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। चोर ने इस पूरी घटना को अंजाम महज 2 मिनट 48 सेकंड में दिया। वहीं चोर की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश फर्जी कार्ड को डिपॉजिट मशीन की शटर में फंसाए हुए है और अपनी अनोखी तकनीक के जरिए उसने शटर को उठाकर पैसे निकाल लिए।
पुलिस ने चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल थाना माधवनगर पर के क्षेत्र में आने वाले SBI बैंक के शाखा प्रबंधक की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ और एक वीडियो फुटेज भी उनके द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया, जिसमें देखा गया कि 2 अज्ञात बदमाश ATM की जो CDM मशीन जो होती है, कैश डिपॉजिट मशीन होती है, उसमें कुछ छेड़खानी करके उन्होंने एक ATM का यूज करके जब कैश विड्रॉल होता है उस समय शटर को उचका करके ट्रांजेक्शन किया है, जो कि चोरी की श्रेणी में आता है। उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उससे संबंधित अकाउंट की डिटेल। प्रदेश भर में मानसून की शानदार दस्तक होने के बाद अब बीते कुछ दिनों से रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके प्रभाव से ही गर्मी और उमस में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार 30 जून को यानी आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इससे पहले मंगलवार को रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सुबह से ही तेज धूप रही। इसी तरह बुधवार को भी मौसम साफ बना हुआ है। इसके चलते गर्मी और उमस बढ़ गई है। प्रदेश भर में रायपुर और राजनांदगांव में सर्वाधिक और अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।